हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम ऑल ऑफ यू ऑन द फास्ट ट्रैक डिफेंस चैनल। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं हाउ टू फिल योर NDA 149 SSB कॉल लेटर। NDA 149 कॉल लेटर को किस तरह से फिल किया जाए, इसमें क्या क्या सावधानी आपको बरतना चाहिए, किन किन से आपको सिग्नेचर लेना है। अगर आपके पास 12th का मार्कशीट, 12th का पासिंग सर्टिफिकेट नहीं है तो उस केस में आप क्या कर सकते हैं, तब आपको SSB में आपको जाने का मौका मिलेगा। इन तमाम डाउट आपको लाइव प्रूफ के साथ दिखाने वाला हूं कि किस तरह से कॉल लेटर को फिल किया जाता है। अभी आपके स्क्रीन पे इलाहाबाद SSB इंटरव्यू का कॉल लेटर आ रहा होगा आपके स्क्रीन पे। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स कैरी करना है। डॉक्यूमेंट्स में आपको कॉल लेटर भी एक डॉक्यूमेंट हो गया, और कॉल लेटर के अलावा कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको ओरिजिनल कैरी करना है वो मैं आपको अभी बताने वाला हूँ। सबसे पहले आपको ओरिजिनल अलॉन्ग विथ 1 सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ मैट्रिकुलेशन, पासिंग सर्टिफिकेट और इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट, मतलब जो आपने 10th पास किया है वो 10th पासिंग का सर्टिफिकेट और मार्कशीट दोनों अलग अलग होता है। लेकिन कुछ केस में मार्कशीट और सर्टिफिकेट एक ही होता है। जब आपको सर्टिफिकेट मिलेगा उसके टॉप में लिखा होगा मार्कशीट कम सर्टिफिकेट। अगर मार्कशीट कम सर्टिफिकेट लिखा है तो आपको बस वही कैरी करना है। लेकिन जनरली जो CBSE एग्जाम लेता है उसमें सर्टिफिकेट और मार्कशीट अलग अलग मिलता है, तो उस केस में आपको 10th और 12th का मार्कशीट और सर्टिफिकेट दोनों कैरी करना है। ये दोनों हो गया। इसके साथ साथ आपको 1 कॉपी ऑफ UPSC एडमिट कार्ड, जो आपके पास NDA का एडमिट कार्ड है वो आपको कैरी करना है। इसके बाद आपको जितने सारे फॉर्म्स आपको मिलेगा, अपेंडिक्स B, अपेंडिक्स D, अपेंडिक्स F, अपेंडिक्स C, ये सारे फॉर्म्स आपको कैरी करना है। इसके बाद प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी के तौर पे आपको वोटर ID कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस और आधार कार्ड, इन चारों में से कोई एक डॉक्यूमेंट आपको ID कार्ड के तौर पे कैरी करना है। ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको ओरिजिनल कैरी करना है। साथ साथ इसका 2 मिनिमम फोटोकॉपी आपके पास होना चाहिए। इसके साथ साथ यहाँ पे अपेंडिक्स G और अपेंडिक्स के, ये अपेंडिक्स क्या है अभी मैं आपको बताऊंगा। इसी कॉल लेटर में कुछ कुछ डॉक्यूमेंट है जो कि अपेंडिक्स के नाम से यहाँ पे क्लियरली मेंशन कर दिया गया है। तो अभी इलाहाबाद का जो कॉल लेटर है इसमें आपको सबसे पहले दिखाने वाला हूँ अपेंडिक्स क्या होता है। सबसे पहले आपके स्क्रीन पे आ रहा होगा एग्जिबिट 1, ये आपका अपेंडिक्स A है। जो आपके पहले मैंने डॉक्यूमेंट बताया 10th का मार्कशीट, सर्टिफिकेट, UPSC एडमिट कार्ड और आपका ID कार्ड के तौर पे आपका आधार कार्ड हो सकता है, या फिर वोटर ID कार्ड हो सकता है, या फिर ड्राइविंग लाइसेंस हो सकता है। इन सभी में से कोई एक डॉक्यूमेंट, और ये सारे डॉक्यूमेंट आपको ओरिजिनल प्लस इसका 2 फोटोकॉपी आपको होना चाहिए। इसके अलावा इस कॉल लेटर को किस तरह से फिल करना है ये भी मैं आपको बताने वाला हूँ। तो जो पहला फॉर्म आपके SSB के कॉल लेटर में आता है ये आपका टैटू फॉर्म है। सेल्फ सर्टिफिकेशन 1 फॉर ईच टैटू बाय द कैंडिडेट फ्रॉम द ट्राइबल कम्युनिटी विथ परमानेंट बॉडी टैटू। अगर आप ट्राइबल कैंडिडेट हैं, मतलब अगर आप ST कैंडिडेट हैं और आपके शरीर पे टैटू है, तब आपको ये फॉर्म को फिल करना है। लेकिन अगर आप ट्राइबल कैंडिडेट नहीं हैं तब आपको ये फॉर्म नहीं फिल करना है। आपके लिए कोई और फॉर्म नीचे में होगा। तो इस केस में आपको सबसे पहले अपना नेम फिलअप कर देना है, फिर अपने फादर का नेम यहाँ पे फिलअप कर देना है। उसके बाद अपना डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे फिलअप कर देना है। डेट ऑफ बर्थ के साथ साथ जो भी आपका टैटू हो, कहीं पे आपका टैटू हो, हाथ में, पैर में, कहीं पे हो, तो उसका एक फोटोग्राफ आपको लेना है और यहाँ पे आपको पेस्ट कर देना है। ये आप क्लियरली मेंशन है। पोस्ट कार्ड साइज टू बी पेस्टेड हियर ड्यूली साइंड बाय द कैंडिडेट विथ नेम, प्लीज डू नॉट स्टेपल पिन और क्लिप्स। मतलब आपको पिन या फिर कहीं पे क्लिप्स वगैरह से स्टेपल नहीं करना है, आपको पेस्ट करना होगा और उस फोटो के ऊपर आपका सिग्नेचर होना चाहिए। उसके बाद उस टैटू के बारे में यहाँ पे डिस्क्राइब कर देना है कि टैटू का साइज़ क्या है, किस लैंग्वेज में टैटू है, और वो टैटू का सिग्निफिकेंट क्या है, मतलब आपने वो टैटू किस लिए बनवाया है, ये भी यहाँ पे क्लियरली आपको मेंशन कर देना है। इसके बाद नेक्स्ट आपको यहाँ पे अपना सिग्नेचर कर देना है। सिग्नेचर के साथ साथ अपना नेम, एंट्री और SSB का बैच नंबर भी आपको यहाँ पे मेंशन कर देना है। प्लेस में आप अपने जो नेटिव प्लेस है, नेटिव प्लेस का नेम यहाँ पे फिलअप कर देना, और डेट में आप जो भी डेट देना चाहते हो, आज का डेट दो, कल का डेट दो, परसों का डेट दो, या फिर जिस दिन आपका SSB है उस दिन का डेट दो, कोई भी डेट आप यहाँ पे फिलअप कर सकते हैं। इससे कोई आपको परेशानी नहीं होने वाला है। तो ये तो फॉर्म था जो ट्राइबल कैंडिडेट हैं और उनके पास टैटू है। और उसके बाद नेक्स्ट है ये आपका अपेंडिक्स B। अपेंडिक्स A मैंने अभी बता दिया, और अपेंडिक्स B।
अपेंडिक्स बी उन सारे कैंडिडेट के लिए है। सर्टिफिकेट 1 सर्टिफिकेट फॉर ईच टैटू फॉर परमानेंट बॉडी टैटू विथ रिस्पेक्ट ऑफ कैंडिडेट फ्रॉम ट्राइबल कैंडिडेट। मतलब पिछला वाला भी ट्राइबल कैंडिडेट के लिए था और ये भी ट्राइबल कैंडिडेट के लिए, ये परमानेंट टैटू के लिए यहाँ पे क्लियरली मेंशन है। अगर आपके शरीर में परमानेंट टैटू है और आप ट्राइबल कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं तो उस केस में आपको ये फॉर्म फिलअप करना है। यहाँ पे आपको किस तरह से फिल करना है, सबसे पहले आपको यहाँ पे अपना नेम मेंशन कर देना है, उसके बाद अपना डेट ऑफ बर्थ, अपने पेरेंट्स का नाम, इसके बाद यहाँ पे आप किस ट्राइब से बिलोंग करते हो उस ट्राइब का नाम, किस कम्युनिटी से बिलोंग करते हो आप उसका डिस्ट्रिक्ट का नाम यहाँ पे, उसके बाद स्टेट का नाम। यहाँ पे आपको ट्राइब का नाम, यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट का नेम, उसके बाद यहाँ पे अपने स्टेट का नेम, साथ साथ यहाँ पे जो लिखा हुआ है इट इज़ सर्टिफाइड दैट परमानेंट बॉडी टैटू इंक्ड एट द फॉलोइंग पार्ट ऑफ द बॉडी ऑफ, जो आपका नाम हो वो यहाँ पे मेंशन कर देना एज पर द एग्जिस्टिंग कस्टम्स एंड ट्रेडिशन। और जो आपका ट्राइब का नाम वो ट्राइब का नाम यहाँ पे मेंशन हो जाए कि आप किस ट्राइब से बिलोंग करते हो। उसके बाद आपको ये जितने सारे टैटूज़ हैं वो सारे टैटूज़ को यहाँ पे डिस्क्राइब कर देना है ABCD। वो अगर आपके पास एक टैटू है तो एक के बारे में लिखो और अगर आपके पास मल्टीपल है तो आप उसके बारे में यहाँ पे डिस्क्राइब कर दो। इसके बाद आपको अपना टैटू का एक फ़ोटोग्राफ होना चाहिए। फोटोग्राफ आप यहाँ पे पेस्ट कर देना, यहाँ पे मेंशन है पोस्ट कार्ड साइज टू बी पेस्टेड हियर ड्यूली साइंड बाय कैंडिडेट एंड ऑफिशियल यूजिंग द सर्टिफिकेट विद देयर रेस्पेक्टिव नेम, प्लीज डू नॉट यूज स्टेपल पिन और क्लिप्स। मतलब यहाँ पे जो आपका टैटू है उसका पासपोर्ट साइज पोस्ट कार्ड साइज फोटोग्राफ लेना और यहाँ पे पेस्ट कर देना और उस पर आप साइन कर देना। फिर अपना साइज़ क्या है टैटू का, किस लैंग्वेज में है और उसका सिग्निफिकेंट क्या है वो भी आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। और लास्ट में यहाँ पे जो आपका साइन देना है, यहाँ पे आपका खुद का साइन नहीं होना चाहिए। उस टैटू के लिए जो भी आपका साइन करेगा वो आपका आइदर तहसीलदार कर सकता है या फिर SDM ऑफ द डिस्ट्रिक्ट कर सकता है या DM DC, मतलब जो आपके डिस्ट्रिक्ट का हेड है उससे आपको साइन यहाँ पे करवाना होगा कि आप SSB इंटरव्यू देने जा रहे हो और आपके पास टैटू है। और वो जब यहाँ पे साइन करेगा, साइन के साथ साथ इसका स्टाम्प भी होना चाहिए, मतलब इसका जो स्टाम्प होता है वो आपके इस फॉर्म में होना चाहिए। इसके बाद हम आते हैं अपने अपेंडिक्स डी की ओर। यहाँ पे आपके स्क्रीन पे आ रहा होगा अपेंडिक्स डी। अपेंडिक्स डी इज़ फॉर सेल्फ सर्टिफिकेशन ऑफ ईच टैटू अंडरटेकन बाय द कैंडिडेट अदर देन दोज फ्रॉम ट्राइबल कम्युनिटीज़। मतलब आप ट्राइबल कम्युनिटीज़ के अलावा आप मान के चलो जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट हो या फिर OBC कैटेगरी को हो या फिर SC कैटेगरी को हो, तो उस केस में आपको जो पहला 2 फॉर्म था वो फॉर्म नहीं फिल करना है, ये वाला फॉर्म आपको फिल करना है। अगर आपके पास टैटू है और अगर आपके पास टैटू नहीं है तो आपको कोई फॉर्म फिलअप नहीं करना है अभी तक जो मैंने आपको बताया। तो इस केस में परमानेंट टैटू के लिए यहाँ पे आपको मेंशन कर देना है आपका नेम, फादर का नेम, डेट ऑफ बर्थ और उसके बाद डेट ऑफ बर्थ के बाद आपको जो टैटू का फ़ोटो है उसका पोस्ट कार्ड साइज फ़ोटो यहाँ पे चिपका हुआ होना चाहिए और उस पर साइन आपका होना चाहिए। फिर आपका टैटू का साइज़ क्या है, किस लैंग्वेज में है, वो टैटू का सिग्निफिकेंस क्या है, मतलब वो टैटू का इंपॉर्टेंस क्या है, आपने वो टैटू किस लिए बनवाया वो यहाँ पे मेंशन कर देना है। इसके साथ यहाँ पे आपका सिग्नेचर में आपका सिग्नेचर के बिलो आपका नेम, एंट्री और SSB का बैच नंबर, फिर आपको प्लेस में आप अपना नेटिव प्लेस डाल देना और डेट में आप कोई भी डेट डाल सकते हो। इसके बाद हम आते हैं अपेंडिक्स बी। अपेंडिक्स बी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ये फिल करना ही करना है। नो रिस्क सर्टिफिकेट। मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि अगर इनमें से जिस भी फॉर्म के लिए आप अप्लीकेबल हैं और अगर आप वो फॉर्म नहीं फिल कर पाते हैं, इफ़ यू आर नॉट फिलिंग दैट फॉर्म देन यू विल नॉट बी अलाउड टू अटेंड SSB। आपको ये सारे फॉर्म क्लियरली फिल करना है। नो रिस्क सर्टिफिकेट में आपको यहाँ अपना नाम, अपने पेरेंट्स का नाम, यहाँ पे कैंडिडेट फॉर किस एंट्री से आप जा रहे हो, मतलब अभी आप NDA एंट्री के लिए जा रहे हो तो यहाँ पे आप मेंशन कर देना है NDA 149 यहाँ पे होगा मेंशन। और आपका चॉइस क्या है, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, उस तरह से आप यहाँ पे टिक कर देना। अगर आप आर्मी के लिए हो तो आर्मी पे टिक करो, नेवी के लिए हो तो नेवी पे टिक करो। सर्टिफाई दैट आई नॉट होल्ड दी सिलेक्शन सेंटर रेस्पॉन्सिबल इफ़ आई कॉन्टैक्ट COVID-19 ड्यूरिंग माई ट्रांजिट, ये सारे आपको मेंशन कर देना है। उसके बाद यहाँ पे आपको सिग्नेचर कर देना है, सिग्नेचर ऑफ द कैंडिडेट। अगर आप 18 ईयर्स से प्लस हैं, इफ़ यू आर अबव 18 ईयर्स देन यू हैव टू साइन, और इफ़ यू आर बिलो 18 ईयर्स, अगर आप 18 ईयर्स से नीचे हैं, आपका 17.5 हो या फिर 16 ईयर्स हो, तो उस केस में आपको अपने पेरेंट्स से यहाँ पे सिग्नेचर लेना है। लेकिन अगर आप 18 ईयर्स से ऊपर हैं तो आप खुद यहाँ पे साइन कर सकते हैं, ये बात आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद अपने प्लेस का नाम, फिर डेट आप कोई भी मेंशन कर सकते हो।
नेक्स्ट हम बढ़ते हैं अपेंडिक्स बी। ये अपेंडिक्स बी यहाँ पे मेंशन है, कैंडिडेट हु हैव सबमिटेड देयर सर्टिफिकेट एंड मार्कशीट इन कॉलेज और इंस्टीट्यूशन फॉर परस्यूइंग हायर स्टडीज़। मान के चलो आपने कहीं पे कॉलेज में एडमिशन लिया है, वहाँ पे अपना ओरिजिनल मार्कशीट और ओरिजिनल सर्टिफिकेट सबमिट कर दिया है, तो उस केस में आपको ये फॉर्म फिल करना है। यहाँ पे आपको अपना नाम, सर्टिफाइड दैट सो एंड सो, सन ऑफ अपने फादर का नाम, स्टूडेंट ऑफ आप किस कॉलेज से पढ़ते हो अपने कॉलेज का नाम, या फिर जो अगर आप यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हो तो यूनिवर्सिटी का नाम। इसके बाद स्टडिंग इन, आप किस कोर्स में पढ़ रहे हो उस कोर्स का नाम, मे बी वो कोर्स आपका बीए हो सकता है, बीएससी हो सकता है, बीकॉम हो सकता है, बीटेक हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, आप यहाँ पे मेंशन कर दो। इसके साथ साथ आपने कौन कौन से सर्टिफिकेट को कॉलेज में सबमिट किया है वो दोनों सर्टिफिकेट का नाम। मान के चलो आपने 10th और 12th दोनों का सबमिट किया है, तो फर्स्ट लाइन में लिख दो 10th सर्टिफिकेट एंड मार्कशीट, और दूसरे में 12th सर्टिफिकेट एंड मार्कशीट। और ये सारे कॉल लेटर को आप अच्छे से फिल करना, कोई ओवर राइटिंग वगैरह मत करना, कोई स्क्रैच या फिर कोई मार्क वगैरह एक्स्ट्रा मार्किंग इसमें मत करना। उसके बाद लास्ट में जो यहाँ पे सिग्नेचर होगा, जो भी आपका कॉलेज का प्रिंसिपल हो, रजिस्ट्रार हो, या फिर आप डीन से भी साइन ले सकते हैं। तो यहाँ पे अगर आपने डॉक्यूमेंट सबमिट किया है तो उसका साइन यहाँ पे होना चाहिए, साथ साथ साइन के साथ उसका स्टाम्प होना चाहिए, और स्टाम्प के साथ साथ आपको प्लेस का नाम, डेट, प्लेस मतलब आपका जो नेटिव प्लेस है उसका नाम, और डेट आप कोई भी डेट भर सकते हो, आज का भी डेट या फिर एसएसबी इंटरव्यू का डेट, कोई भी डेट आप भर सकते हो। इसके बाद नेक्स्ट है अपेंडिक्स सी। अपेंडिक्स सी इज़ फॉर द कैंडिडेट हु आर स्टडिंग इन द 12th क्लास ऑफ द एकेडमिक सेशन, अपीयर्ड फॉर द फाइनल एग्जामिनेशन एंड रिजल्ट हैज़ नॉट बीन डिक्लेयर्ड। और अगर रिजल्ट आ भी गया है तो, और अगर आप अपने सर्टिफिकेट का इंतजार कर रहे हैं कि अगर आपको 10th और मतलब अगर आपको 12th का सर्टिफिकेट नहीं प्राप्त हुआ है, तो उस केस में आप ये अपेंडिक्स सी फिल कर सकते हैं। इस अपेंडिक्स सी में क्या फिल करना है, आपको अपना नाम, पेरेंट्स का नाम, आप किस स्कूल से पढ़ाई की हो उसका नाम, उसके बाद इन द फाइनल बोर्ड सेमेस्टर एग्जामिनेशन वॉज कंडक्टेड, जो आपका फाइनल ईयर जो आपका 12th का एग्जाम हुआ था आप उसके बारे में मेंशन करो। ड्यूरिंग आप किस मंथ में एग्ज़ाम दिया था उसके बारे में मेंशन करो, और रिजल्ट कब एक्सपेक्टेड है वो यहाँ पे लिखो। और अगर रिजल्ट डिक्लेयर हो गया है तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि किस मंथ में रिजल्ट डिक्लेयर हुआ था, वो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। साथ साथ यहाँ पे आपको सिग्नेचर ऑफ द प्रिंसिपल, जो आपका स्कूल का प्रिंसिपल, उसका सिग्नेचर, उसका स्टाम्प, फिर आपको प्लेस का नाम, डेट यहाँ पे मेंशन कर देना है। नेक्स्ट वन इज डिक्लेरेशन सर्टिफिकेट प्रूफ ऑफ पासिंग, कैंडिडेट हु आर स्टडिंग इन क्लास 12th ऑफ द एकेडमिक सेशन एंड अवेटिंग फॉर द फाइनल एग्जामिनेशन रिजल्ट। तो यहाँ पे अगर आपने 12th का एग्ज़ाम दिया है, 12th स्टैंडर्ड बोर्ड एग्जाम, और उसका आप मार्क का इंतज़ार कर रहे हैं, तो उस केस में आपको ये फॉर्म फिलअप कर देना है। अगर आपके पास 12th का सर्टिफिकेट नहीं है तो उस केस में आपको ये फॉर्म भी फिल करना होगा। यहाँ पे आपको खुद से साइन करवाना होगा और यहाँ पे आपको अपने प्रिंसिपल से साइन करवाना होगा। सो दोनों अलग अलग फॉर्म है। यहाँ पे भी आपको अपना नाम, फिर अपने पेरेंट्स का नाम, आपका यूपीएससी का रोल नंबर, आपका सिग्नेचर, प्लेस, डेट यहाँ पे मेंशन कर देना। फिर अपेंडिक्स ई आपका रिस्क सर्टिफिकेट आपको फिल करना ही करना है, इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। यहाँ पे रिस्क सर्टिफिकेट मतलब आपके पेरेंट्स रिस्क ले रहे हैं कि यू कैन गो एंड अटेंड एसएसबी, और अगर एसएसबी के दौरान कोई आपको प्रॉब्लम या फिर इंजरी हो जाता है तो उस केस में जो आपका इंडियन डिफेंस फोर्स है या फिर जो एसएसबी इंटरव्यू के बोर्ड है वो उसके कोई जिम्मेवार नहीं है। दे आर नॉट रेस्पॉन्सिबल फॉर एनी काइंड ऑफ इंजरी विच यू पोसेस और विच यू गेट ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एसएसबी ट्रेनिंग। मतलब एसएसबी का जो होगा सिलेक्शन प्रोसीजर, उस केस में अगर आपको कोई होता है तो उसमें जो एसएसबी के बोर्ड के मेंबर्स हैं वो जिम्मेवार नहीं है। तो इस केस में आपको पेरेंट्स से यहाँ पे साइन लेना होगा, अपने पेरेंट का नाम, अपने पेरेंट्स का सिग्नेचर, फिर एड्रेस, प्लेस, डेट यहाँ पे मेंशन कर देना है। इसके बाद है आपका सर्टिफिकेट फॉर नॉट हैविंग डुप्लीकेट प्रोफाइल और रजिस्ट्रेशन आईडी। मतलब बेसिकली ये फॉर्म इसीलिए है ताकि जो जॉइन इंडियन आर्मी पे आपने रजिस्टर किया था उस केस में जॉइन इंडियन आर्मी पे आपका सिर्फ एक ही अकाउंट है, यू डोंट हैव मल्टीपल अकाउंट ऑन जॉइन इंडियन आर्मी साइट, तो उस केस में आपको ये फॉर्म फिलअप कर देना है। तो यहाँ पे आपको मेंशन करना है कि आई हियर बाई सर्टिफाई दैट आई हैव ओनली वन प्रोफाइल ऑन जॉइन इंडियन आर्मी साइट हुज नेम इज़, मतलब जो भी जिस भी ईमेल आईडी से आपका जॉइन इंडियन आर्मी पे प्रोफाइल है और वो एक्टिव होना चाहिए और उसी से आपने डेट सेलेक्ट किया हो तो उस केस में उस प्रोफाइल का नाम मेंशन होना चाहिए। और अगर आपके पास एक से ज़्यादा प्रोफाइल है तो उसमें से आपको यहाँ पे वो सारे का यूज़र नेम यहाँ पे मेंशन कर देना है ताकि एसएसबी वाले
वाले कंफर्म करें कि आपका बस एक ही अकाउंट है, और अगर एक से ज़्यादा हो तो उन सारे अकाउंट को डिलीट कर देंगे और आपका बस एक अकाउंट जो आपका मेन अकाउंट है उसको सिर्फ एक्टिव रखेंगे। ये आपको मेंशन यहाँ पे कर देना है। ये फॉर्म आपको फिल करके ही आना है। और अगर आपके पास एक से ज़्यादा अकाउंट है या कुछ आप माल प्रैक्टिस कर रहे हो, अनफेयर एक्टिविटीज़ कर रहे हो इस तरह से, तब आपको कैंडिडेचर कैंसिल भी हो सकता है। मतलब आप SSB में रिकमेंड होने के बाद भी आपको ज्वाइनिंग लेटर नहीं आएगी। सो ये आपको मेंशन कर देना है। इसके बाद आपको यहाँ पे अपना नेम, कोर्स, रोल नंबर वगैरह यहाँ पे मेंशन कर देना है। डेट और प्लेस का नाम यहाँ पे मेंशन कर देना है। इसके बाद यहाँ पे है डिटेल्स ऑफ प्रीवियस SSB इंटरव्यू अटेम्प्ट। मान के चलो आप रिपीटर हो, आपने पहले कभी SSB दे चुके हो NDA 148 के लिए, NDA 148 के अलावा TS एंट्री के लिए या फिर BTech एंट्री के लिए, जो 10+2 BTech एंट्री होता है उसके लिए आप SSB दे चुके हो, तो उसका डिटेल आपको यहाँ पे फिलअप कर देना है। अब किस तरह से फिलअप करना है, तो यहाँ पे सबसे पहले आपको अपना नाम, अपने पेरेंट्स का नाम और आपका किस एंट्री है इस एंट्री का नाम। जब जैसे कि NDA 149 एंट्री के लिए आप जा रहे हो तो NDA 149 यहाँ पे मेंशन कर देना। उसके बाद अपना UPSC का रोल नंबर, उसके बाद यहाँ पे आपको डिटेल्स ऑफ प्रीवियस SSB, यहाँ पे सबसे पहले आपको सीरियल नंबर 1 देना है। उसके बाद मान के चलो आपने TES एंट्री के लिए अटेंड किया था, तो यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हो TES 46 एंट्री या फिर 47 एंट्री, जो भी हो, कहाँ पे आपका सेंटर था वो यहाँ पे मेंशन करो। उस TES वाले SSB में आपका बैच नंबर क्या था, चेस्ट नंबर क्या था, आपका SSB इंटरव्यू किस डेट था और उसका रिजल्ट क्या था, ये भी आपको मेंशन कर देना है। अगर आपने एक से ज़्यादा SSB इंटरव्यू दे रखा है तो उस केस में आप यहाँ पे सीरियल नंबर 1 2 3 4 करो और अपना सारा डिटेल्स यहाँ पे फिल कर देना, जिससे जो आपका SSB सेंटर है उसको कोई परेशानी ना हो। इसके बाद यहाँ पे आपको अपना सिग्नेचर के साथ साथ अपना प्लेस और फिर डेट, और एक चीज़ और यहाँ पे क्लियरली मेंशन कर दिया गया है कि आई हियर बाय डिक्लेयर दैट to the best of my knowledge in the belief that above information is correct and understand that my candidature will be cancelled if found incorrect। मतलब जो आप यहाँ पे रिकॉर्ड मेंशन करने वाले हो अपने SSB इंटरव्यू के बारे में, तो ये सारे रिकॉर्ड करेक्ट होना चाहिए, टू द पॉइंट होना चाहिए। लेकिन अगर आप SSB बोर्ड वाले को चीट करने के लिए कोशिश किया तब आपका SSB इंटरव्यू कैंसिल भी हो सकता है। दैट मीन्स यू विल नॉट बी अलाउड टू अटेंड योर SSB इंटरव्यू फर्दर। यहाँ तक मैंने आपको समझा दिया। अब हम आते हैं अपेंडिक्स H। अपेंडिक्स H ये ट्रैवलिंग अलाउंस को लेकर मैं एक वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ, तो इसमें मैं आपको नहीं बताऊँगा। बस ये आई होप अगर आपको ट्रैवलिंग अलाउंस वाला वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से भी देख सकते हैं कि ट्रैवलिंग अलाउंस को किस तरह से फिल करना है। इसके बाद जो आपका आता है, इसके बाद आपको आता है ये वाला एप्लीकेशन फॉर चेंज ऑफ एड्रेस। सो एड्रेस के लिए भी आपको एक फॉर्म होता है, वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। एड्रेस के लिए, एड्रेस वाले केस में आपको यहाँ पे सबसे पहले फ्रॉम अपना UPSC का रोल नंबर, नेम, फादर नेम, अपना एड्रेस, ईमेल ID, फ़ोन नंबर, यहाँ पे अपना सारा डिटेल्स फिलअप कर देना है। इसके साथ साथ आई एम अ कैंडिडेट फॉर जिस भी कोर्स के लिए आप जा रहे हो, NDA 149 कोर्स यहाँ पे मेंशन कर देना, NDA 149 कोर्स। इसके बाद माई पोस्टल एड्रेस हैज़ बीन चेंज्ड एंड आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज़ अपडेट माई पोस्टल एड्रेस इन द एप्लीकेशन। अगर आपका पोस्टल एड्रेस चेंज हुआ है तो उस केस में आपको सबसे पहले यहाँ पे न्यू पोस्टल एड्रेस फिल कर देना है, यहाँ पे ओल्ड पोस्टल एड्रेस फिल कर देना है। लेकिन अगर आपका पोस्टल एड्रेस चेंज नहीं हुआ है देन यू नो नीड टू फिल दिस वन। जस्ट आप यहाँ पे NDA 149 कोर्स मेंशन करो और ये सब आप छोड़ दो, और उसके बाद लास्ट में अपना साइन कर दो और अपना डेट मेंशन कर दो। इसके बाद जो लास्ट पेज पर अब हम आ गए हैं 20th पेज पे, तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा अंडरटेकिंग सर्टिफिकेट बाय कैंडिडेट प्रायर टू अंडरगोइंग SSB। यहाँ पे आपको खुद का एक अंडरटेकिंग देना पड़ेगा। इस अंडरटेकिंग सर्टिफिकेट में आपको कैसे फिल करना है, अपना UPSC का रोल नंबर, नेम, फादर का नेम, उसके बाद किस एंट्री के लिए हो, फिर आपको कमेंसिंग फ्रॉम मतलब आपका SSB कब से स्टार्ट हो रहा है और कब तक चलने वाला है, दोनों डेट यहाँ पे होना चाहिए। उसके बाद आपको यहाँ पे सिग्नेचर, फिर आपका प्लेस का नाम, फिर आपका डेट होना चाहिए। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि आपका जो SSB इंटरव्यू का कॉल लेटर होता है किस तरह से फिल किया जाता है। ये मैंने आपको इलाहाबाद का भी बता दिया। अब इलाहाबाद के बाद हम बढ़ते हैं, आपका नेक्स्ट है भोपाल। बेसिकली इलाहाबाद, भोपाल, कपूरथला और जो बाकी का सेंटर है आपका एयरफोर्स का भी अगर आपका सेंटर है गांधीनगर, मैसूर, तो उस केस में सारे फॉर्म को फिलअप करने के लिए बस एक ही तरीका है, आपको इसी तरह से फिल करना होगा। अगर आप ये वीडियो देख लिए तो आप कोई भी SSB फॉर्म फिलअप कर सकते हैं।
यहाँ पे भी आपको सेम डॉक्यूमेंट सबसे पहले कैरी करने होंगे। आपका 10th का मार्कशीट, 10th का पासिंग सर्टिफिकेट, 12th का मार्कशीट, 12th का पासिंग सर्टिफिकेट, फिर आईडी कार्ड, यूपीएससी एडमिट कार्ड। इसके साथ साथ ये सारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे अलग अलग। ये है आपका सेल्फ सर्टिफिकेशन फॉर टैटू, ये टैटू वाला फॉर्म यहाँ भी आपको देखने को मिल गया। सेम आपको यहाँ भी फिलअप करना है। फिर एक टैटू वाला फॉर्म यहाँ भी आपको देखने को मिल गया। सो टैटू वाला फॉर्म दो होगा, दो ट्राइबल कैंडिडेट के लिए होगा और एक नॉन ट्राइबल कैंडिडेट के लिए होगा। तो अपने हिसाब से जिस भी कैटेगरी में आप बिलोंग करते हैं उस हिसाब से आप फॉर्म को फिलअप कर देना। मैं आपको तीनों फॉर्म बता दिया हूँ ट्राइबल टैटू वाला। फिर नो क्लेम सर्टिफिकेट का तो आपको फिल करना ही करना है। यहाँ पे भी आपको सेम जैसे ही मैंने आपको इलाहाबाद में बताया सेम यहाँ पे आपको फिलअप करना है। साथ साथ सर्टिफिकेट फॉर नॉट हैविंग डुप्लीकेट प्रोफाइल ऑन जॉइन इन इंडियन आर्मी, यहाँ पे भी आपको सेम डिटेल्स फिलअप करना है जो मैंने आपको इलाहाबाद में बताया। फिर आपको बोनाफाइड कम कस्टोडियन सर्टिफिकेट, बोनाफाइड सर्टिफिकेट आपको यहाँ पे इसीलिए है ताकि आपने अगर आपका 12th का मार्कशीट आप स्कूल में सबमिट किए हो या फिर कोई कहीं कॉलेज में सबमिट किए हो तो वो आपको यहाँ पे फिलअप कर देना है। यहाँ पे अपना नेम, अपने पेरेंट्स का नाम, आप किस कॉलेज से बिलोंग करते हो, आप किस कोर्स में पढ़ रहे हो, इसके साथ साथ आप कौन कौन से सर्टिफिकेट को सबमिट किए हो वो सारे सर्टिफिकेट का डिटेल यहाँ, मतलब अगर आपने 10th का मार्कशीट, 12th का मार्कशीट, 10th का सर्टिफिकेट, 12th का सर्टिफिकेट आप इस तरह से फिलअप कर सकते हो सारे का नेम। इसके बाद यहाँ पे जो कॉलेज का प्रिंसिपल होगा जहाँ पे आपने सबमिट किया हो उस कॉलेज का प्रिंसिपल का सिग्नेचर, सिग्नेचर के साथ साथ स्टैम्प होना चाहिए। फिर प्लेस डेट यहाँ पे आप मेंशन कर देना। फिर जो कॉलेज या फिर यूनिवर्सिटी है उसका एक स्टाम्प और कॉलेज के प्रिंसिपल का स्टाम्प, दोनों स्टाम्प होना चाहिए। इसके बाद जो आपका नेक्स्ट फॉर्म है, दिस इज फॉर द कैंडिडेट हु आर इन द 12th स्टैंडर्ड ऑफ द प्रेजेंट एकेडमिक ईयर एंड दे आर गोइंग टू अपीयर इन द फाइनल एग्जामिनेशन और दे हैव अपीयर्ड, और अगर रिजल्ट आ गया है और आप वो सर्टिफिकेट का इंतजार कर रहे हैं तो आपको ये फॉर्म फिलअप करना है। आपका नाम, ये तो मैंने आपको जैसे इलाहाबाद में बताया सेम आपको यहाँ भी साइन करवा लेना है। इसके बाद कैंडिडेट्स हु आर स्टडिंग इन द 12th ऑफ दिस एकेडमिक सेशन एंड वेटिंग फॉर द फाइनल रिजल्ट, अगर आपका सर्टिफिकेट अभी तक नहीं आया है तब आपको ये वाला फॉर्म फिलअप करना है। यहाँ पे आपका खुद का साइन होना चाहिए, ये फिर अपना डिटेल्स यहाँ पे फिलअप कर देना जैसे ही मैंने आपको इलाहाबाद में बताया था। फिर ये फॉर्म आपका है डिटेल्स ऑफ हैविंग प्रीवियस एसएसबी अटेम्प्ट, अगर आपने पहले एसएसबी दे चुका है तो आप यहाँ पे भी फिलअप कर सकते हैं जिस तरह से मैंने इलाहाबाद वाले में बताया, इसमें भोपाल वाले में भी उसी तरह से आप फिलअप कर सकते हैं। नो रिस्क सर्टिफिकेट भी आपको उसी तरह से यहाँ पे फिलअप करना है। यहाँ पे आपको पेरेंट्स का सिग्नेचर, उसका एड्रेस, फिर आपको खुद का सिग्नेचर, प्लेस, डेट वगैरह फिलअप कर देना है। अंडरटेकिंग सर्टिफिकेट में भी आपको यहाँ पे पेरेंट्स का सिग्नेचर होना चाहिए, खुद का सिग्नेचर होना चाहिए, फिर यहाँ पे पेरेंट्स डेट वगैरह फिलअप कर देना है। बाकी सारा डिटेल्स तो आप फिलअप कर ही लोगे। इसके बाद जो आता है ट्रैवलिंग अलाउंस, ट्रैवलिंग अलाउंस वाला एक सेपरेट वीडियो मैं ऑलरेडी बता रखा हूँ चारों सेंटर्स को लेकर, तो आप वो वीडियो को जरूर देखना जिससे आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा कि ट्रैवलिंग अलाउंस किस तरह से फिल किया जाता है। इसके साथ साथ जो है आपका नेक्स्ट आपका एड्रेस वाला है, आप एड्रेस वाला भी मैंने आपको जिस तरह से इलाहाबाद में बताया सेम फॉर्म आप इसको भी फिलअप कर सकते हो। अगर आप अपना एड्रेस चेंज कर लिए हो तो ओल्ड एड्रेस यहाँ पे और न्यू एड्रेस यहाँ पे, लेकिन अगर आप एड्रेस नहीं चेंज किए हो तो आप इसको मत फिल करना, बस अपना एंट्री यहाँ पे फिलअप कर देना और अपना डिटेल्स यहाँ टॉप में फिलअप कर देना। इसके साथ साथ लास्ट में आपको साइन कर देना है, डेट वगैरह यहाँ पे फिलअप कर देना है। सो आई होप आपको मैं इलाहाबाद और भोपाल के बारे में एक डिटेल जानकारी दे दिया हूँ। अब सेम टाइप में आपको बेंगलोर और जो आपका एक लास्ट का कपूरथला है या फिर आपका जो अलग अलग एंट्री है, जैसे कि मान के चलो आपका AFSB सेंटर होगा, गांधीनगर वगैरह सेंटर होगा, गांधीनगर, मैसूर, वाराणसी, तो उस केस में भी आपको इसी तरह से फिलअप करना है। अब हम आ गए हैं बेंगलोर के सेंटर पे, तो बेंगलोर के सेंटर पे भी आपको डॉक्यूमेंट्स तो वही सारे कैरी करने हैं। आपका 10th मार्कशीट, 12th मार्कशीट, यहाँ पे भी आपको एडमिट कार्ड के साथ साथ जो आपका आईडी प्रूफ है उसका ओरिजिनल कॉपी प्लस सेल्फ अटेस्टेड उसका प्रिंट आउट, उसके साथ साथ एसएसबी का फॉर्म, वो सारे फॉर्म अभी यहाँ पे भी सेम होने वाला है। सेम फॉर्म यहाँ पे भी टैटू वाला फॉर्म, 3 टैटू वाला फॉर्म मिलेगा, 2 ट्राइबल के लिए और 1 नॉन ट्राइबल के लिए, तो आप अपने हिसाब से यहाँ पे फिलअप कर देना। फिर नो रिस्क सर्टिफिकेट बेंगलोर के लिए है यहाँ पे। फिर इसके बाद कैंडिडेट फॉर हैविंग डुप्लीकेट आईडी ऑन द जॉइन इंडियन आर्मी, अगर आपके पास कोई एक्स्ट्रा आईडी है, मोर देन 1 आईडी, जैसा कि मैंने आपको इलाहाबाद बारे में बताया, तो सेम आप यहाँ पे भी फिलअप कर सकते हैं। फिर कैंडिडेट्स हु हैव सबमिटेड देयर सर्टिफिकेट एंड मार्कशीट, अगर आपने कॉलेज में अपना 10th या 12th का मार्कशीट सबमिट किया है तो उसका फॉर्म यहाँ पे फिलअप कर देना। साथ साथ ये आपका है डिटेल्स ऑफ प्रीवियस एसएसबी, अगर आपने पहले एसएसबी दे रखा है तो उसका डिटेल्स यहाँ होना चाहिए। इसके बाद कैंडिडेट हु हैव पास्ट
और हु आर वेटिंग फॉर द 12th स्टैंडर्ड एग्जामिनेशन रिजल्ट, तो इसका भी यहाँ पे फॉर्म होना चाहिए। इस तरह से फिल करना। ट्रैवलिंग अलाउंस तो मैं एक वीडियो में मैं आपको ऑलरेडी समझा रखा हूँ। फिर एड्रेस चेंज के लिए फॉर्म, मतलब सेम फॉर्म जो आप इलाहाबाद में फिल किया, भोपाल में फिल किया, सेम आपको बेंगलोर में भी फिल करना पड़ रहा है। और सेम आपको लास्ट वाला जो है कपूरथला में भी आपको सेम फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा। सो आई होप आपको सारा डाउट क्लियर हो गया होगा। स्टिल आपके मन में कोई डाउट है, आपका सेंटर कोई भी हो, गांधीनगर हो या फिर आपका अगर नेवी का सेंटर हो बेंगलोर में, या फिर नेवी का भोपाल में, या फिर नेवी का विशाखापट्टनम में, एयरफोर्स का कहीं भी, आर्मी का कहीं भी, तो आपको इसी तरह से फॉर्म फिलअप कर देना है जो कि मैंने आपको बताया हूँ। तो आई होप आपको सारा डाउट क्लियर हो गया होगा। आपको स्टिल कोई डाउट है तो आप इस वीडियो के कमेंट में कमेंट कर सकते हैं, या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी कनेक्ट हो सकते हैं। उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहां से भी मुझसे 1-to-1 कनेक्ट हो सकते हैं। वहां पे मैं आपको इंडिविजुअल डाउट सॉल्विंग कर दूंगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। अब अगर कोई और अपडेट आता है एसएसबी से रिलेटेड, जैसे कि आपका लेटेस्ट लेक्चर टॉपिक, लेटेस्ट ग्रुप डिस्कशन टॉपिक, तो उसके बारे में मैं आपको टाइम टू टाइम बताता रहूँगा। इसके साथ साथ जो आपका एसएसबी स्टार्ट होने वाला है, एसएसबी स्टार्ट होने पे आपका कितने लोग स्क्रीनिंग हुए, कितने लोग रिपोर्ट किए, कितने लोग रिकमेंड हो गए, उसके भी अलग अलग सेंटर का जानकारी आपको देने वाला हूँ। साथ साथ अगर आप NDA 2022 की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपको करंट अफेयर्स के लिए एक कंप्लीट सीरीज आने वाला है। कल से उसमें वीडियो आना स्टार्ट हो जाएगा करंट अफेयर्स को लेकर, आपके NDA एग्जाम को लेकर। जो नेक्स्ट एग्जाम NDA 2 आने वाला है 4 सितंबर को, NDA 2 2022, तो उसमें आपको कंप्लीट करंट अफेयर्स की कवर यहीं से हो जाएगी। और अगर आप वो सीरीज को देख लेते हैं तो जो आपको 11 क्वेश्चन करंट अफेयर्स में आते हैं, 11 में से आप अराउंड 10 क्वेश्चन तो आराम से सॉल्व कर पाएंगे। जो पिछली बार NDA एग्जाम हुई थी उसमें से 11 क्वेश्चन हमारे ही करंट अफेयर्स से आए थे, इसीलिए आप वो सीरीज जरूर देखना, उससे आपको बहुत बहुत हेल्प होने वाला है। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन थैंक यू, जय हिंद, कीप स्टडिंग, स्टे सेफ एंड कीप प्रिपेयरिंग फॉर SSB इंटरव्यू। जय हिंद।